नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका का सुनहरा दौर वापस आ गया है। 6 सप्ताह पहले नए दौर की शुरुआत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिका की जरूरत के अनुसार बदलाव लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा, ये बड़े सपने देखने और साहसिक कार्रवाई का समय है। ट्रंप ने कहा, पिछले महीने अवैध रूप से सीमा पार करने की घटनाएं अब तक की सबसे कम रही। उन्होंने कहा, अमेरिकी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। ट्रंप ने अपने संबोधन में कांग्रेस और देश की जनता को अपने कार्यकाल के शुरुआती सप्ताह में किए गए कामकाज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 हफ्तों में लगभग 100 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने कहा, अमेरिका के सपनों को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा, अमेरिका की जनता ने बदलाव के लिए दिया हमें जनादेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिणी भारतीय राज्यों की विशेषता वाले विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। सिरसा में वो माता हरकी देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं जेसीडी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार पर पोस्ट बजट वेबिनार में भाग लेंगे। वेबिनार के मुख्य विषयों में लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार शामिल हैं। वेबिनार सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों और नागरिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और परिवर्तनकारी बजट घोषणाओं को प्रभावी परिणामों में बदलने में मदद करने के लिए चर्चाओं को प्रोत्साहित भी करेगा। ब्रिटेन के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने और एक दूसरे के यहां लोगों की आवाजाही बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एफटीएफ वार्ता की प्रगति पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन की गृह मंत्री येविट कूपर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने और तस्करी से निपटने के लिए भारत ब्रिटेन के संयुक्त प्रयासों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी के साथ भारत के शैवनिंग स्कॉलरों से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि स्कॉलर टैलेंट और लोगों के बीच आदान प्रदान की एक ज्वलंत अभिव्यक्ति है। ये निश्चित रूप से भारत ब्रिटेन के संबंधों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कई किसान नेताओं को कल हिरासत में लिए जाने के बाद पंजाब सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा आमने सामने है। पंजाब सरकार की इस कार्रवाई के बाद आज किसान नेताओं ने चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आंदोलनकारी किसान संगठनों की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने पंजाब को धरनों का राज्य बना दिया है और इससे भारी नुकसान हुआ है। पंजाब सरकार की इस कार्रवाई के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब को तानाशाही राज्य में बदलने का आरोप लगाया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 16 दिसंबर को हुई सुनवाई में मस्जिद पक्ष के न आने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थी। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में हुए अवैध निर्माण की सुनवाई आज होगी। इस मामले की सुनवाई इस बार अंतिम मानी जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा अभियान के तहत रात्रि गश्त की जा रही है। इस दौरान राजधानी में जगह जगह बैरिकेड लगाकर जांच पड़ताल की गई। अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी सड़कों पर उतरे। इस दौरान दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मौके पर जाकर अधिकारियों से मुलाकात की और सुरक्षा उपायों की समीक्षा भी की।
दिल्ली पुलिस की विशेष आयुक्त गरिमा भटनागर ने कहा कि कई बैठकें करने और नई सरकार के गठन के बाद अपराध को और कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली को सुरक्षित रखना है। वहीं स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर रविंद्र यादव ने अन्य अधिकारियों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा की समीक्षा की। दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष नाइट एरिया डोमिनेशन अभ्यास कर रही है। रविंद्र यादव ने बताया कि संगठित अपराध के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जा रही है ताकि अपराधियों में डर कायम रहे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राजधानी में रह रहे लोगों के बीच विश्वास बनाना और अपराधियों में खौफ पैदा करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किसान मेला कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता जरूरी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि वर्तमान में देश भर में 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं जो देश के सभी जिलों को कवर करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को विकसित देश बनाने का संकल्प दिया है जिसमें हम सभी प्रयासरत हैं। उनके संकल्प को हम पूरा कर सकें, आज मैं यही कामना करके जा रहा हूं। बसपा प्रमुख मायावती द्वारा अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, आकाश आनंद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होना चाहिए। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में सुरंग ढहने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का आज भी जारी है। सेना की मेडिकल टीम बचाव दलों को उपचार प्रदान कर रही है। तेलंगाना में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। तेलंगाना विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल की और एक अन्य शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ। भाजपा समर्थित मलका कौम रैया ने मेडक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार श्रीपाल रेड्डी पिंगिली ने वारंगल, खम्मम, नलगोंडा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। चेन्नई स्थित भाजपा कार्यालय में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पार्टी की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत केवल रिश्वत मांगने और लेने के आरोप के आधार पर किसी को भ्रष्टाचार का दोषी नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री दिलीप भाई नानूभाई संघानी की अपील मंजूर करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी HECI के गठन से संबंधित विधेयक संसद में पेश करेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन के तहत यह आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों को सशक्त करने और विकसित भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालन समूह की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाने और NHM के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से नीतिगत ढांचे, परिचालन रणनीतियों और वित्तीय मानदंडों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष MK फैजी ने को पटियाला कोर्ट ने 6 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। MK फैजी 2018 से SDPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। CBI ने 3 और 4 मार्च की रात एक ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान मुगल सराय में पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत विभागीय परीक्षा पेपर लीक घोटाले का पता लगाया और उसका भंडाफोड़ किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में 2 समूहों के बीच गोलीबारी की घटना में 2 राहगीरों समेत 5 लोग घायल हो गए। DCP अभिषेक मिश्रा ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर घटना में शामिल लोगों के बारे में तलाश की जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में दाखिले के लिए आज ड्रॉ निकाला जाएगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 19 फरवरी तक आवेदन मांगे गए थे।
पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जीएस जगन्नाथ चटर्जी ने ममता बनर्जी सरकार पर पिछड़े वर्गों पर बेंचमार्क सैंपल सर्वे के नाम पर ओबीसी सर्वेक्षण करने का आरोप लगाया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रूस के प्रख्यात कलाकार निकोलस रोरेक की 150वीं जयंती के अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये प्रदर्शनी मानवता के प्रति रोरिक के योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि है जो दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करती है। रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने निकोलस रोरिक की उपलब्धियों और योगदानों को याद करते हुए कहा कि निकोलस रोरिक ने अपनी कला से भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार हो रही बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। न केवल स्थानीय निवासी बल्कि बर्फबारी का आनंद लेने मनाली पहुंचे पर्यटक भी पानी की कमी और बर्फबारी के बीच पावर कट से परेशान हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी का क्रम जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद सड़क परिवहन ठप हो गया। बीआरओ के कर्मी युद्ध स्तर पर सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में 2 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सूरज की रोशनी पड़ते ही डोडा का भले सा क्षेत्र बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गुड गर्ल। आगे सैलरी नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आयकर विधेयक 2025 पर चर्चा के लिए भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में लोकसभा की प्रवर समिति की बैठक 6 और 7 मार्च को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास, विनिर्माण, निर्यात, नियामक, निवेश और ईओडीबी सुधारों के इंजन के रूप में एमएसएमई पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नियामकीय बोझ को कम करने के साथ ही विश्वास आधारित शासन को बढ़ाने और भारत को एक निर्बाध, निर्यात अनुकूल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कदम उठाने को लेकर दृढ़ है। दिल्ली का भारत मंडपम में एशिया के दूसरे और भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार के 39वें संस्करण का हुआ शुरू। भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित ये मेला 4 से 8 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन में दुनिया भर के 1700 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं, जिनमें 80 से अधिक विदेशी प्रदर्शक शामिल हैं जो 17 देशों से आए हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आहार मेले को संबोधित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने भारतीय उद्योग जगत को वैश्विक स्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ट्रकों का परीक्षण किया शुरू। ये ट्रायल अगले 18 महीनों तक चलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी ने टाटा मोटर्स द्वारा बनाई गई भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रक के ट्रायल को दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय खाद्य और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार के
खरीफ 2014-15 में भारतीय खाद्य निगम को आपूर्ति किए गए चावल से संबंधित 1468.94 करोड़ रुपए की लंबित बकाया राशि जल्द से जल्द जारी करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रहलाद जोशी से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत तेलंगाना को 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा आपूर्ति बहाल करने का भी अनुरोध किया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को ओएनजीसी के आसपास के ब्लॉक से प्राकृतिक गैस के उत्पादन और बिक्री से हुए लाभ पर $2.81 अरब का नोटिस भेजा है। सूचना प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी कोफोज ने यात्रा प्रौद्योगिकी कंपनी सेबर कॉरपोरेशन के साथ 13 साल की साझेदारी की घोषणा की। इस समझौते का मूल्य करीब 13,607 करोड़ रुपए है। कोफोज ने कहा कि इस समझौते के तहत वो सेबर को उत्पाद विकास में तेजी लाने और कृत्रिम मेधा समाधान पेश करने में मदद के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में काम करेगी। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी को उन्नत रसायन सेल के लिए पीएलआई एसईसी के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने से चूक को लेकर आईएफसीआई लिमिटेड से मिला पत्र। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के बारे में किया आगाह। मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस, आईएमईआई और एसएमएस हैडर जैसे दूरसंचार पहचानकर्ताओं से छेड़छाड़ या धोखाधड़ी के खिलाफ बदमाशों को दी चेतावनी। अमेरिका के चीन, मैक्सिको व कनाडा पर उच्च टैरिफ लगाने के चलते कृषि, इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, परिधान, कपड़ा, रसायन और चमड़ा जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों को लाभ मिलने की है उम्मीद। आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरई के अनुसार चीनी उत्पादों पर उच्च टैरिफ भारत के लिए अपने विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने का देगा अवसर। एनएसई ने निफ्टी बैंक निफ्टी, फन निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के लिए F&OX एक्सपायरी दिन को मौजूदा गुरुवार एक्सपायरी दिन से बदलकर सोमवार किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में हुई उनकी नोकझोंक अफसोसजनक थी और अब चीजों को सही करने का समय आ गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो दीर्घकालिक शांति के लिए ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की की टिप्पणी व्हाइट हाउस द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता पर रोक लगाने की घोषणा के कुछ घंटों बाद आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन अपने दुर्लभ खनिजों पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए है तैयार, जिसकी मांग ट्रंप प्रशासन ने की थी। ज़ेलेंस्की का बयान ट्रंप द्वारा अमेरिकी संसद कांग्रेस में संभावित संबोधन से पहले आया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की है कि कनाडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए ट्रेड वॉर से पीछे नहीं हटेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने टैरिफ के औचित्य को खारिज कर दिया और इसे करीबी सहयोगी की ओर से कनाडा के खिलाफ व्यापार युद्ध कहा। कनाडा ने अमेरिकी वस्तुओं पर शुरुआत में 30 अरब कनाडाई डॉलर का शुल्क लगाया है। साथ ही 21 दिनों में 125 अरब कनाडाई डॉलर और बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका जल्द ही इसका असर महसूस करेगा। अरब नेताओं ने मिस्र द्वारा गाजा के लिए तैयार 53 अरब डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को दी मंजूरी। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पर कब्जा करने और 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का विरोध करती है। कल काहिरा में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के बाद अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गीत ने इस योजना की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अरब का रुख किसी भी विस्थापन को अस्वीकार करना है, चाहे वो स्वैच्छिक हो या जबरन। मिस्र की मेजबानी में हुए इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल हुए। एंटोनियो गुटेरेस ने भी गाजा पुनर्निर्माण योजना का समर्थन किया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में ये 5वीं बार है जब टीम इंडिया इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है।
सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने चेस मास्टर विराट कोहली, जिन्होंने 84 रन की बेहद अहम पारी खेली। कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ साझेदारी में 91, अक्षर पटेल के साथ 44 और केएल राहुल के साथ 47 रन जोड़े। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में ये 5वीं बार है जब टीम इंडिया इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल दुबई में होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और 265 रन का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया से कप्तान स्टीव स्मिथ ने 73 और एलेक्स कैरी ने 61 रन बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत के बाद टीम इंडिया के प्रशंसकों के बीच उत्साह का माहौल है। भारतीय टीम के प्रशंसक भारत की जीत के बाद दिल्ली की सड़कों पर जश्न मनाते हुए नजर आए। दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स खेल गांव के स्टेडियम में 11 से 13 अप्रैल तक होगा चौथे खेलो मास्टर्स गेम्स का आयोजन। इस आयोजन में देश के 26 राज्यों से करीब 2500 खिलाड़ी शिरकत करेंगे, जिसमें फुटबॉल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, नेटबॉल, वॉलीबॉल, 10 मीटर शूटिंग, कबड्डी और तैराकी की प्रतियोगिता होंगी। फिल्म तुमको मेरी कसम का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 21 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। सलमान खान की फिल्म सिकंदर का गाना जोहरा ज़बी हुआ रिलीज। इस सॉन्ग में रश्मिका मंदाना और सलमान खान की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। सलमान खान की फिल्म सिकंदर इस साल ईद के मौके पर यानी 28 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। धनुष की आगामी निर्देशित और अभिनीत फिल्म इडली कढ़ाई की रिलीज डेट में बदलाव। फिल्म 10 अप्रैल के बजाय 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ अभिनेता कार्तिक को फिल्म सरदार 2 की शूटिंग के दौरान पैर में लगी चोट, जिसके बाद फिल्म के निर्माताओं ने शूटिंग बंद करने का फैसला किया। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 इस साल 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जॉन अब्राहम की राजनीतिक एक्शन ड्रामा फिल्म द डिप्लोमैट 7 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सूरज पंचोली, सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय की फिल्म केसरी वीर 14 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म आकांक्षा शर्मा भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। मलयालम फिल्म लूसीफर का सिक्वल L2 एम्पुरान 27 मार्च को होगा रिलीज। फिल्म में मोहनलाल लूसीफर के किरदार में कर रहे हैं वापसी। पवन कल्याण अभिनीत फिल्म हरिहर वीरामल्लू इसी महीने 28 मार्च को तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर कल्पना राघवेंद्र ने की नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने की कोशिश, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया। फिल्म छावा ने रिलीज के 19वें दिन 3 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म ने अब तक कुल 470 करोड़ 45 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। आलिया भट्ट यशराज फिल्म्स की स्पाइवर्स की पहली महिला प्रधान फिल्म अल्फा में आएंगी नजर। फिल्म इसी साल 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजनीतिक थ्रिलर सीरीज खाकी की अगली किस्त खाकी द बंगाल चैप्टर 20 मार्च को होगी रिलीज। निर्माताओं ने टीजर किया जारी। साउथ सुपरस्टार साई पल्लवी और नागा चैतन्य की फिल्म थंडेल सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद 7 मार्च को OTT पर स्ट्रीम होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।